ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे भगवान श्री राम जब पंचवटी में वास करते हैं तो वहां शूर्पणखा आती है। शूर्पणखा बड़े बड़े नाखून हैं सूप जैसे जिसके, और भगवान श्री राम से कहती है कि तुम्हें देखकर तुम में मेरा मन खो गया है, मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। शूर्पणखा का बहुत सुंदर स्वरूप था, आखिर को राजपुत्री थी, पर शूर्पणखा ये वासना का स्वरूप है। भगवान श्री राम बोले तेरी तरह ही मेरा छोटा भाई लक्ष्मण कुंवारा है, अविवाहित है, उसके पास जा। मैं तो एक पत्नी व्रत धारण किए हुए हूं। शूर्पणखा आग बबूला हो गई और उसने भयंकर रूप धारण किया राक्षसी का। वासना भी शूर्पणखा से कम नहीं है। वासना जब सामने आती है, मन में आती है तो बड़ी अच्छी लगती है। चाहे तो व्यक्ति मोहब्बत करता है, प्रेम करता है, और चाहे शादी करता है। जब वासना आती है तो दोनों शादी भी करता है और मोहब्बत भी करता है, लेकिन वह मोहब्बत रंज में बदल जाती है। वह शादी, क्योंकि जब मिलती है शूर्पणखा तो सुंदर स्वरूप है, और जब व्यवहार में आई तो विकराल रूप है। यही वासना का स्वरूप है। आरंभ में वासना बड़ी सुंदर लगती है, सुकुमार लगती है। आगे चलकर के वासना भयंकर रूप धारण करती है, और उस वासना की पकड़ में आप ऐसे आ जाते हैं कि छूटना बड़ा मुश्किल होता है। लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा के नाक और कान काट लिए। रोती हुई, चिल्लाती हुई, बिलखती हुई वह रावण के पास आई। रावण ने पूछा क्या हुआ? तो वासना झूठ भी बोलती है। किसी से मिलता है व्यक्ति वासनिक भाव से मिलता है, मन में वासना रख करके मिलता है। रावण ने पूछा तू क्यों रोती है? ये दशा तेरी किसने की है, ऐसी दशा? शूर्पणखा बोली दशरथ के 2 पुत्र आए हुए हैं, वो वन में हैं, पंचवटी में वास करते हैं,
उनके पास एक बहुत सुंदरी है जिसका सीता नाम है। मैं उस सुंदरी को तुम्हारे लिए लेने गई थी। वो स्त्री इतनी सुंदर लगी मुझे, मैंने सोचा तुम्हारे लिए लेकर के आऊं, तो उन्होंने ये मेरी दशा कर दी। रावण ने सांत्वना दी, चिंता मत करो, मैं उसका अपहरण करूंगा, हरण करूंगा। इधर भगवान श्री राम ने सीता जी को कहा, देवी अब लीला करने का समय आ गया है। इसलिए जब लग करो निशाचर नासा, तब लग करो अग्नि में बासा। जब तक मैं निशाचरों का नाश करूं तब तक तुम अग्नि में वास करो, अग्नि में निवास करो। इसलिए तो संत महापुरुष कहते हैं कि रावण जिस सीता को ले गया था वो नकली सीता थी, असली नहीं थी। जैसे रावण मायावी है कि रावण लंकेश होते हुए वो साधु का वेश मायावी बना लेता है, तो भगवान कौन से कम हैं। भगवान ने भी तो सीता जो असली सीता थी उसका अग्नि में वास करा दिया और नकली सीता खड़ी कर दी, ले जा। सीता जी को बता दिया कि अब लीला का समय आ गया है। रावण जिसका हरण करके ले गया था वो सीता नहीं थी, सीता की छाया मात्र थी। रावण पंचवटी में गया था। रावण मारीच को लेकर के पंचवटी में आया था और मारीच को कहा था रावण ने, तू भी तो मायावी है, स्वर्ण मृग बन जा और इस पंचवटी के सामने से गुजर। तो जब वो गुजरा तो सीता ने उस सोने के मृग को देखा और सीता जी वासना, सीता जी लालायित हो गई थी। कहा राम जी को, नाथ ये ही मृग कर कश सुंदर छाला। ये देखिए इस मृग की कितनी सुंदर खाल है, आप इसे मार के लाइए और मैं इस खाल को पहनूंगी, मृग छाला को पहनूंगी। तो वो कपट से मृग बना था तो मारीच, पर वो कपट से मृग बना। रावण का साधु बनना मिथ्या है। सीता अग्नि में वास कर गई, अब सीता की छाया है वो भी मिथ्या है। और मारीच जो सोने का मृग बना है वो भी मिथ्या है। यही मृग कर कश सुंदर छाला, लाइए प्रभु इसे मार के। भगवान श्री राम सीता को देखा, उसका मन है वस्त्र पहनने का, तो उसके पीछे हो लिए। राम जी ने भागते हुए मृग पर बाण चलाया और उसके बाण लगा, जमीन पर गिरा और कहने आवाज करता हुआ, हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण। सीता जी ने आवाज सुनी और आवाज सुनकर के कहा लक्ष्मण जी को,
कि तुम्हारे भाई पर कोई विपत्ति आई हुई है, इसलिए वो तुम्हें पुकार रहे हैं वन में। परंतु लक्ष्मण जी तो शेषावतार हैं, वो जानते थे कि मेरे भाई पर कोई विपत्ति आने वाली नहीं है। लक्ष्मण जी ने कहा जो राम जी हैं वो राम हैं, उन पर कोई विपत्ति आने वाली नहीं। लक्ष्मण जी भी वहां से चले गए। सीता जी ने कहा कुछ दाल में काला है, आपके मन में बेकार लगता है मुझे, इसलिए नहीं जा रहे। क्योंकि वहां पंचवटी में वासना सबके भीतर आ गई, और वासना जो है सबको खुर्द बुर्द कर देती है, वासना सबको भ्रष्ट कर देती है, उनके मन को, मस्तिष्क को, जीवन को, सबको भ्रष्ट करती है और भ्रष्ट करके नष्ट करती है। तो सीता जी ने सोचा कि शायद इनके मन में है कि राम जी दुनिया से चले जाएंगे और मैं सीता को बगल में दे दूंगा, ले लूंगा, लेकिन ऐसा कभी होगा नहीं। झूठा दोष लगाया। लक्ष्मण जी चले गए राम जी के पास। जब राम जी के पास गए तो राम जी ने पूछा, लक्ष्मण तुम पंचवटी से कैसे आ गए? सीता की रक्षा में कौन है? लक्ष्मण जी कहने लगे, दुराग्रह करके भाभी जी ने ही मुझे भेजा है आपके पास, नहीं तो मैं नहीं आता। ये मौका मिला रावण को। रावण ने भिक्षुक का, साधु का वेश बनाया और झूठ मूठ का जो वेश बनाया साधु का, और वह जाकर के पंचवटी के दरवाजे पर पहुंचा, सीता जी से भिक्षा मांगता है। लक्ष्मण जी एक रेखा खींच करके गए थे, कहा भाभी जी इसे पार मत करना, क्योंकि वो लक्ष्मण रेखा ऐसी थी कि उस लक्ष्मण रेखा को रावण पार करता तो वहीं जल करके भस्म हो जाता। पर रावण भिक्षा मांग रहा है। जब भिक्षा मांगता है तो सीता जी भिक्षा लेके आई और कहा आओ भिक्षा लो। रावण ज्ञानी था, पंडित था, उसने कहा मैं बंधी हुई भिक्षा नहीं लेता, यहाँ रेखा खिंची हुई है, ये बंधी हुई भिक्षा है, आप रेखा से बाहर आकर के भिक्षा दें, नहीं तो मैं भिक्षा नहीं लूंगा, भूखा ही चला जाऊंगा। सीता जी रेखा को पार करती हैं और उसे भिक्षा देती हैं। जब भिक्षा दी तो भिक्षा के वाणी जैसे रेखा से बाहर आई और उसने उठाया सीता जी को और रथ में बिठाया और ले चला। इधर राम जी को लक्ष्मण जी ने सारी बात सुनाई। भगवान श्री राम की सेवा करना बड़ा कठिन है, गुरुओं की सेवा करना भी बड़ा कठिन है। जो अपने माता पिता की सेवा करते हैं वो अपना सुख नहीं देखते, खुद दुख उठाकर माता पिता की सेवा करते हैं, तभी सेवा सफल होती है। जो भगवान की सेवा करते हैं वो अपना सुख नहीं देखते, स्वयं दुख उठाकर के सेवा करते, वही सेवा सफल है। दोनों भाई आश्रम पर वापस लौटे, देखा सीता जी का अता पता नहीं।
एकनाथ जी ने बड़ा सुंदर राम वियोग का वर्णन किया है, सीता वियोग का। राम जी सीते 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 पुकारते हुए इधर उधर विलाप कर रहे हैं। लक्ष्मण उन्हें धैर्य बना रहे हैं, पर राम जी कहते हैं कि सीता के वियोग में मेरा हृदय फटा जा रहा है। महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा है राम जी का उस समय विलाप का स्वरूप। राम जी विलाप करते हुए कहते हैं, हा हा स्फुटती में हृदयम, सीते तुम्हारे वियोग से मेरा हृदय फटा जा रहा है। ध्वंसते बंद देहा, हाथ पैरों के जो शरीर के जोड़ हैं वो सब अलग अलग हुए जा रहे हैं। हा हा स्फुटती में हृदयम, ध्वंसते बंद देहा। भगवान श्री राम विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं, सीते तुम कहां हो। लक्ष्मण जी बार बार धैर्य बंधा रहे हैं। राम जी कहते हैं तुम धैर्य तो बंधाते हो, लेकिन यह पृथ्वी मेरी सासू है, क्योंकि इसी ने सीते को जन्म दिया है। यह पृथ्वी मुझे कोसती है कि राम तुम अकेले हो, मेरी सीता कहाँ है। मैंने तुम्हारे साथ सीता का विवाह किया था, और जब तुम सीता की रक्षा नहीं कर सकते तो तुमने विवाह ही क्यों किया। विवाह करने के बाद नारी के मान बिंदुओं की रक्षा करने का उत्तरदायित्व पति पर आ जाता है। उसके मान बिंदुओं की रक्षा करना। मैं इसलिए रो रहा हूं कि यह पृथ्वी भी मुझे लज्जित कर रही है। तुम्हारा पुरुष का जन्म लेना राम व्यर्थ है, तुम्हारा राम नाम रखाना भी व्यर्थ है। तुम अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सकते। नीचे दृष्टि जाती है तो पृथ्वी को देखते हैं कि पृथ्वी कोस रही है, और आकाश में दृष्टि हुई गई तो राम जी को लगा ये सूर्य मुझे कोस रहा है। और सूर्यदेव कह रहे हैं कि सूर्य वंश में जन्म लेना तुम्हारा व्यर्थ गया। तुम अपनी पत्नी के मान बिंदुओं की रक्षा नहीं कर सके, क्यों सूर्य वंश को ले जा रहे हो। सूर्य नारायण भी बड़े दुख से कहते हैं इस बात को कि मुझे लगता है कि मेरे कुल में कोई कुपुत्र पैदा हो गया है। मैं तो सोचता था कि सुपुत्र पैदा होंगे, पर यहाँ कुपुत्र पैदा हो गया जो अपनी पत्नी की रक्षा भी नहीं कर सका। आगे बढ़ते हैं। दोनों भाई घूमते फिरते आगे बढ़ रहे थे, स्थान स्थान पर देखते हुए। तो आगे देखा जटायु को जमीन पर पड़ा हुआ, घायल जटायु। जब घायल जटायु को देखा तो राम जी ने कहा, यह तुम्हारी दशा दुर्दशा किसने की है। जटायु ने कहा, रावण ने। मेरी यह दशा रावण ने की है। गगन पंथ में देखी जाता, मैंने देखा है सीता को गगन पंथ से ले जा रहा था वह रावण, रथ में बिठाल कर। और वह राम
राम राम कहती हुई बिलखती हुई जा रही थी। जब मैंने उसको रोका, टोका, कहा रे रे दुष्ट ठाड़ क्यों न होई, हे दुष्ट तू खड़ा क्यों नहीं होता, खड़ा हो। मैंने उसे आगे जाकर के खड़ा किया, रोका और चोंच से प्रहार करना चाहा, लेकिन मैंने पूछा रावण से, बता तेरी मृत्यु का वास कहां पर है? तो रावण ने कह दिया कि मेरे पैर के अंगूठे में। जब मैं उसके पैर के अंगूठे को काटने के लिए झुका, वैसे ही उसने तलवार से मेरे दोनों पैरों को काट दिया। यह दशा मेरी रावण ने की और सीता जी को उठाकर वो दक्षिण दिशा में ले गया। भगवान श्री राम ने कहा जटायु से, अब तुम्हारी क्या इच्छा है? मैं तुम्हें ठीक कर दूं, जैसे पहले थे वैसा ही कर दूं तुम्हें? जटायु ने कहा नहीं, बड़ी तपस्याओं के बाद, बड़े उपायों के बाद ऋषि मुनि जिनको प्राप्त करते हैं कठोर तपस्याएं कर करके, वो मेरे सामने खड़े हुए हैं। अब मैं शरीर को दोबारा चाहूं ठीक और जीवित रहना चाहूं तो किसके लिए रहूंगा? ऋषि मुनियों का जो लक्ष्य है, भक्तों का जो लक्ष्य है, मेरा जो लक्ष्य है वो आपकी प्राप्ति है, वो आप मुझे प्राप्त हो गए, मेरे समक्ष उपस्थित हैं। अब कौन सी इच्छा मेरे अंदर रह गई जिसे आप पूरी करेंगे? और किसके लिए मैं शरीर को बनाए रखूं? जाकर नाम मरत मुख आबा, अधमाओ मुक्त हो श्रुति गावा। वेद ऐसा कहते हैं कि जिस प्रभु का, जिस परमात्मा का नाम मरते समय मुख से आता है तो वह अधम से अधम भी जो होता है वह भी मुक्त हो जाता है। गीध अधम अति आमिष भोगी, मेरे से ज्यादा अधम और कौन होगा? जटायु कहता है मेरे से ज्यादा अधम और कौन होगा? गीध अधम, मैं गीध हूं, गीधराज। अति आमिष भोगी, मेरा तो सदा मांस खाना ही स्वभाव रहा है, लेकिन आज आपकी मेरे पर कृपा हुई। गत दीनी जय जाचत योगी, आपने मुझे वह गति दी है जिस गति को योगी योग करके, तपस्या करके, ध्यान करके, समाधि लगा के और बड़े बड़े कठिन कष्ट उठा करके चाहते हैं, वो गति आपने मुझे दी है। जाकर नाम मरत मुख आवा, अदमा मुक्त हो श्रुति गावा। सो मम लोचन गोचर आगे, राखो देह नाथ के खागे। हे नाथ, अब मेरे जीने की कोई आगे इच्छा नहीं है, मैं किसके लिए जीवन रखूं? उन जटायु ने ऐसा कहते हुए गीध देह छोड़ दी और वो हरि धाम को गए, परमात्मा के धाम को गए। उनकी वह गति हुई जो योगियों की होती है, उत्तम गति को प्राप्त हुए। भगवान श्री राम ने जटायु को उत्तम गति दी। इसलिए शिवजी कैलाश पर्वत पर बैठे हुए कथा सुना रहे हैं।
श्री सुखदेव जी राजा से कहते हैं, परीक्षित से, राजन, भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे हुए पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं और कथा सुनाते हुए कहते हैं कि हे पार्वती जी, सुनो उमा ते लोग अभागी। संसार में अभागी लोग कौन है? फाइनल निर्णय देते हैं। अरे भगवान शंकर तो जजों के भी महाजज हैं, न्यायाधीशों के भी न्यायाधीश हैं, सुंदर निर्णय देते हैं। संसार में अभागा कौन है? सबसे बड़ा अभागा। तो सुनो उमा जे लोग अभागी, सुनो उमा ते लोग अभागी, जो हर तज होए विषय अनुरागी। इस संसार में वही दुनिया में अभागे लोग हैं जो प्रभु को छोड़कर विषयों में अनुराग करते हैं। हर तज होए विषय अनुरागी, जो हरि को त्याग करके भगवान की भक्ति को, भगवान के भजन को, भगवान के स्वरूप चिंतन को, भगवान की शरणागति को त्याग करके विषयों में अनुराग करते हैं, विषयों की शरणागति स्वीकार करते हैं, वो बहुत अभागे लोग हैं। देख लो, यह मनुष्य जीवन है, सावधान हो जाओ। और मैं इसलिए कहता हूं कि अपने कल्याण का मौका अभी है, हरि सुमरन का मौका अभी है, प्रभु ध्यान का मौका अभी है, और यही है, और यही है। इसलिए भगवान का ध्यान करो, इसी में श्रेय है। विषयों का परित्याग और राम जी का ध्यान। त्यागी जीवन ही श्रेय को प्राप्त होता है। त्यागी जीवन में ही सुख के फूल खिला करते हैं, त्यागी जीवन में ही आनंद का कमल खिलता है, त्यागी जीवन में ही परम शांति का अनुभव होता है। इसलिए आपको सावधान करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं, सुनो उमा ते लोग अभागी, सुनो उमा ते लोग अभागी, हर तज होए विषय अनुरागी। सावधान, भगवान का ध्यान करो, भगवान का भजन करो, भगवान का चिंतन करो, भगवान का नाम जप करो, इसी में श्रेय और सौभाग्य है। इन शब्दों के साथ ही आज के कथा प्रसंग को यहीं विराम देता हूँ। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण किया। वनवासी राम कथा का श्रवण किया। इन शब्दों के साथ ही वाणी को विराम देते हुए आप सबके प्रति कोटि से मंगलमयी शुभकामनाएं करता हूँ। भगवान आपको सदा स्वस्थ और सुखी रखे। सपरिवार आप अपने बाल गोपालों के सहित सभी भगवान के स्वरूप को प्राप्त करें, भगवान का चिंतन करते हुए जीवन यापन करें, इसी में श्रेय है। इन शब्दों के साथ ही आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।